नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद आपके चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर पर सैफ अली खान के मुद्दे को लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा है। कैसे हमला हुआ, कैसे वो उनके घर में घुस गया, किस दिशा में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे की आड़ में महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं? अंजू जी, ये आपने बहुत ही बराबर आइडेंटिफाई किया है इश्यू। और आप देखेंगे तो जिस तरह से अटैक के बाद जो सैफ अली खान पे कहा जाता है जो अटैक हुआ है, उसके बाद में जिस तरह से पॉलिटिसाइज हुआ है ये मैटर, इसके अंदर एक तो वो प्रोफेसर स्वेन है स्वीडन के कोई यूनिवर्सिटी में, उसने पहले ट्वीट किया एक फोटोग्राफ के, ये सीसीटीवी कैमरा में से बंदा मिला है, तो फुटेज आया है, उसका फोटोग्राफ है, और उसने सैफरन स्कार्फ पहना है, उसने गले में सैफरन गमछा डाला था वॉटेवर। तो ये हिंदुत्ववादी है जिसने सैफ पे अटैक किया है, यानी हिंदू मुस्लिम एंगल बनाने का पहला काम वहां से हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे तो इमीडिएटली संजय राउत ने भी स्टेटमेंट किया कि माइनॉरिटी सेफ नहीं है मुंबई में, बीजेपी के राज में माइनॉरिटीज अनसेफ है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे सुप्रिया सुले ने पत्रकारों के सामने और लोगों के सामने करीना को फोन करके बात की। तो ये मैटर पॉलिटिसाइज तो हो ही गया है, और जिस तरह से मैंने ये पूरा मीडिया कवरेज भी देखा, जिस तरह से संजय राउत को किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर एक मर्डर हुआ है या अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है या असॉल्ट हुआ है विच इज अ ग्रेव क्राइम, फिर वो सैफ अली खान पे हो या कोई रास्ते पे सोने वाले बेचारे गरीब आदमी का हो, लॉ एंड ऑर्डर इज सेम फॉर ऑल। 14 आर्टिकल 14 में तो सबके लिए इक्वल है देश और कानून। लेकिन जिस तरह से इसको बाद में पूरा उछाला गया, जिस तरह से मीडिया एक कंप्लायंट मीडिया बन गया, सी आज भी ये मीडिया में इतने सवाल है कि फोटोग्राफ आया तो एक सवाल ये होता है कि एक ये बैंड्रा में इतनी अपस्केल सोसाइटी है, इसके अंदर नीचे एंट्री करनी पड़ती है। यानी अगर मेरे जैसा बंदा सूट बूट में भी जाए कि आई वांट टू मीट सो एंड सो, तो मुझे भी वहां अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा गेस्ट रजिस्टर। और बहुत जगह पे तो उन लोग का कैसा होता है कि उन लोग के पास सिस्टम होती है जिसके अंदर मेरा फोटोग्राफ रजिस्टर होता है, और बाद में मुझे मेरे मोबाइल फोन पे ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी मैं डालूंगा फिर ही मैं आगे जाऊंगा। नाउ आई डोंट नो वेदर दैट सिस्टम एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। लेकिन कुछ नहीं तो रजिस्टर होता है, कुछ नहीं तो उन लोग नाम ले लेते हैं, फोटोग्राफ मांगते हैं, और कुछ नहीं तो फोन नंबर ले लेंगे कि कितने बजे कौन आया, इन एंड आउट, उतना एक रजिस्टर तो होता ही है। इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसके अंदर फोन करते होंगे शायद कि भैया आया है। तो ये सब में जो फुटेज एक ही आया है वो, और वो भी फायर एस्केप से निकलता हुआ फोटो। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि भैया ये पहले अंदर आया कैसे, वॉज देयर अ फ्लॉ और द ब्रीच इन द सिक्योरिटी एट द मेन गेट। जो सिक्योरिटी एजेंसी है जिसने ये पूरा बिल्डिंग का सिक्योरिटी और गेट हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी संभाला है, उसने कुछ गलतियां हुई है। अगर वो अंदर आते हुए देखा गया तो कब आया, कितने बजे आया, ये सब सवाल है होने चाहिए जो मीडिया ने पूछने चाहिए। मीडिया साइलेंट रहा है। ओके, उसके बाद में जिस तरह से पूरा फोटोग्राफ दूसरा आया तो उन्होंने ऐसे ही छाप दिया, ये पकड़ा गया। अरे भैया, इवन चौथी फेल बच्चा भी, 10 साल का भी नहीं, 8 साल का बच्चा भी बता सकता है कि दोनों चेहरे अलग है। मीडिया ने ये भी सवाल नहीं पूछा। तो चल क्या रहा है मीडिया में? और मैं अगर बोलूं तो ये जिस तरह से पूरा पॉलिटिसाइज हुआ, जिस तरह से मीडिया प्राइम्ड अप है, पहले बोला वो रिक्शा में आया, अगर अगर किसी को पीठ में, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के पास, चाकू लगाया जाए तो वो कैसे खड़ा रह के चल सकता है, वो एक सवाल है। उसके बाद में वो रिक्शा में बैठ कैसे सकता है? ओके, और वो चल के कैसे आ सकता है? डॉक्टर ने बोला चलो हम मान लेते हैं कि वो शेर की तरह चल के आया, लेकिन ये सब सवाल मीडिया ने पूछने चाहिए कि भैया वो शेर की तरह चल कैसे सकता है? आज अगर मुझे हाथ में या पैर में एक चाकू 2.5 इंच अंदर चला जाए तो मैं तो लंगड़ाते हुए चलूंगा, ये तो पीठ में है, वो भी L1 के पास कहीं तो भी है। तो ये क्या है, ये मीडिया ने पूछा ही नहीं। यानी ब्लाइंड कवरेज किया जा रहा है विदाउट एनी क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम द मीडिया। जर्नलिस्ट ने जो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए, जो
गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द रूट कॉज होना चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा है। और मैंने जब ये पूरा कवरेज देखा, जिस तरह से पूरा पॉलिटिसाइजेशन देखा, मुझे एक मिसबा कादरी केस याद आ गया। एंटॉप हिल में एक सोसाइटी में एक लड़की इलीगली घुसी, और ये जो इलीगली वाला पार्ट है, ये बाद में मिड डे में एक बकायदा आर्टिकल में पूरा फैक्ट्स दिया गया था कि दो लड़कियां रहती थी, तीसरी लड़की एक मुस्लिम लड़की, वो वहां एड ऑन हो गई, और वो पहले मीडिया में ही काम कर चुकी है। और बाद में उसने उसको निकाल दिया, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में उसका अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, और वो सब नहीं था, तो उसको निकाल दिया गया। तो पूरा पॉलिटिसाइज हो गया कि अब मुसलमान, ये 2015 14 15 की बात है, कि अब मुसलमान मुंबई में सेफ नहीं है, उनको घर भी नहीं मिल रहा है, उनको घर में से निकाला जा रहा है। और कोई मीडिया के रूल्स होते हैं कि अगर मैं एक एलिगेशन लैंडलॉर्ड पे करूं, तो लैंडलॉर्ड को भी जर्नलिस्ट ने पूछना चाहिए कि भैया ऐसा हुआ है कि नहीं। हाँ, राइट बिल्कुल। ऑफ डिनायल होता है, वो राइट ऑफ रिफ्यूजल, राइट ऑफ डिनायल, किसी ने वो लैंडलॉर्ड को अप्रोच नहीं किया और पूरा सिर्फ हिंदू मुस्लिम बना दिया। और ये लड़की बेचारी, बाद में मिड डे में जो आर्टिकल आया उसके अंदर बताया गया कि भैया इसने तो इलीगली एंटर करके रह गई थी इसके अंदर। ओके। और लैंडलॉर्ड का परमिशन प्रायर लेना चाहिए, वो लिया ही नहीं था। और इस तरह से तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह से तब मीडिया पूरी प्राइम्ड अप थी कि भैया इसको एक इंटॉलरेंस का एक तमाशा करके दिखा दो। ओके, 2014 में भी आप अगर देखेंगे तो तब 303 सीट लेके बीजेपी जीती थी, 282 फॉर बीजेपी ऑन इट्स ओन। तो एनडीए 303 पे, तो वो पूरा एक मीडिया को प्राइम अप किया गया था। ऐसे ही यहाँ अब रफली 200 प्लस सीट पे बीजेपी जीत के आई है, तो वो पूरा प्राइम अप वापिस किया गया है कि वो सेम तमाशा रिपीट करो। और मीडिया में कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, उसका रीजन मुझे तो पता है, क्योंकि अगर मुंबई प्रेस क्लब की बात करें, तो मुंबई प्रेस क्लब में एक इंग्लिश पार्ट है, एक मराठी पार्ट है। दूसरे, क्योंकि हिंदी और वो सब ऐसे उतना बड़ा यहाँ रीजनल लेवल पे उतना इम्पैक्ट नहीं रखता है। जो इंग्लिश मीडिया है दैट इज हेवीली सोशलिस्ट, और पहले से ही कांग्रेस के साथ लीनिंग है। उसके अंदर कुछ लोग हैं, मैं नाम आपके चैनल पे नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोग जो, उनका जो क्लोज एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, उन लोग का जो पूरा प्राइमिंग अप चलता है, उनका जो कंट्रोल है, वो सब के कारण उन लोग पूरे एकजुट है। जो मराठी मीडिया है, उसमें से लार्ज पार्ट, बहुत ही सिग्निफिकेंटली लार्ज पार्ट दो हिस्सों में बटा है। एक तो पूरा जो प्रो शिवसेना लीनिंग्स ऑन बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी है, और दूसरा एक सोशलिस्टिक लीनिंग्स वाले। तो ये दो को अगर ये पूरा अगर इंग्लिश और मराठी जर्नलिस्ट ग्रुप अगर देखा जाए, तो मे बी दिस इज मोर देन 90-95%। तो वो लोग पूरे तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अलीजियंस, उनका ऑटोमेटिकली एंटी बीजेपी गैंगिंग अप होने ही वाला है, जिसका इम्पैक्ट पत्रकारिता, उनके पत्रकारिता में भी आ जाता है। उनकी जो इंडिपेंडेंस है, जो न्यूट्रलिटी है, वो पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड अलीजियंस इज बिगर देन द प्रोफेशनलिज्म। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पॉलिसी पॉलिटिसाइज हो गया है। और सुप्रिया सुले ने जो किया दैट वाज वेरी फनी। रादर कुछ जर्नलिस्ट वहां से निकले बाद में, उन लोग भी हंस रहे थे। मेरे पास जो मीडिया के सूत्रों से पता चल रहा है कि ये क्या चल रहा है, बात करनी है तो आप प्राइवेट में बात करो, बिल्कुल, आप दिखावा 10 करने के मिनट लिए और बात दोनों। करो। पर मैं वही आपसे समझना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि वो डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि लॉयन की तरह आए, उनसे भी तो किसी को पूछना चाहिए था, सर लॉयन की तरह कैसे आ सकता है जो इतना लहूलुहान इंसान हो? ये पूछा जाना चाहिए था। और डॉक्टर भी एक पीआर एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, उनको बताना चाहिए था चोट कहाँ लगी, क्या हाल है। बात तो यही होती ना, मेडिकल बुलेटिन था या उनका पीआर एजेंट उनके बारे में जानकारी दे रहा था। और दूसरा मुझे सवाल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है सुमित जी, इसमें बीजेपी के नेता नीतीश राणा जो मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, वो भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब हिंदू अभिनेता पर हमला हुआ, उसकी जान चली गई, वो उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई, आज तक किसी को नहीं पता। उस केस को कैसे मुंबई पुलिस ने डील किया था उस वक्त जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, तब किसी ने भी चू नहीं की, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ बड़ा अनसेफ है माहौल। लेकिन सैफ अली खान पर हमला होता है तो हर तरफ राग अलापा जा रहा है कि मुंबई बड़ी अनसेफ हो गई है, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि सैफ के घर के अंदर, अति सुरक्षित एरिया में, घर के अंदर ये सारी वारदात हुई है, सड़क चलते तो नहीं हुई ना। सी अंजू जी, ये मैं एक और भूल गया कि जिस तरह से इवन ममता बनर्जी ने वहां से कलकत्ता से हम्म, स्टेटमेंट किया, जबकि उसके स्टेट में तो इतने सारे मर्डर हुए हैं। ओके, वो खुद के स्टेट के बारे में संभालने के बदले वो महाराष्ट्र के बारे में बात करने लग गई।
ओके, तो ये एक बिल्कुल। बात भूल गया था तो जस्ट ऐड किया। अब इसके अंदर बहुत सारे आयाम है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि जो नितेश राणे ने भी सही कहा, और सिर्फ हुँ, सुशांत सिंह राजपूत नहीं, आप देखिए दिशा यस। सालियन नीचे फेंक दी गई, उसका क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत में भी मैं आपको बोलूं, उसका जिस तरह से मीडिया कवरेज हुआ, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसऑनेस्ट मीडिया कवरेज। जब डेड बॉडी मिलती है तो पहले वहां एक ही होता है कि डेड बॉडी, एक शव, मृत्युदेह पाया गया है। ओके, अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने वाले, पुलिस तहकीकात करने वाली है। अंदर अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट। पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। भैया आपको कैसे पता चला? वो अभी तो उसको, उसकी डेड बॉडी को वहां से लेके कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेके गए। उसके पहले आपको कैसे पता चल गया कि उसने सुसाइड किया है? और अगर आपको पता भी है तो आपको किसने बताया है? पुलिस का तब तक स्टेटमेंट नहीं आया था, तो इट वाज अ प्राइम्ड अप थिंग इवन देन। सुशांत सिंह राजपूत के वक्त में भी मीडिया को शायद बोला गया था, और मीडिया ने खुद का, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुकी है, आपके बहुत सारे दर्शक भी जर्नलिज्म में होंगे या रहे हैं, तो अगर कुछ होता है तो इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, विल कम अप विथ मोर इन्फॉर्मेशन करके पूरा एक लास्ट लाइन होता है। ओके, कि अभी हुँ, सुशांत सिंह राजपूत का सिर्फ मृत्युदेह पाया गया है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इन लोग ने पहले ही कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि इसका मर्डर नहीं हुआ है, इसका आत्महत्या हुआ है। तो नीतीश राणे ने बराबर कहा, क्योंकि अपने अपने जो संविधान है वो तो हिंदू मुस्लिम के बीच में फर्क नहीं करती, आर्टिकल 14 है ही है। तो अगर मर्डर हो रहा है तो दोनों के केस में इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जिस तरह से ये पूरा केस हुआ है वो अचानक खड़ा होके चल के गया। मुझे पता है जब मेरी ट्यूमर की सर्जरी हुई थी, 5 दिन में हॉस्पिटल में था, उसमें से 4 दिन मेरे पास, मेरे ये साइड में ट्यूमर हुआ था। तो हुँ, यहां से देर वॉज अ पाइप के उससे मेरा फ्लूइड्स निकल सके। तो ये 4 दिन में ऐसे कैसे निकल आया, 4-5 दिन के अंदर? और वो भी चल रहे एकदम शेर की तरह। तो ऐसा, ये तो इसमें कॉन्स्पिरसी थियरी आ जाती है, जो बहुत लोग बात करने लग गए हैं कि इतना अचानक तो ये अटैक एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था। ये अटैक हुआ था तो आदमी इतना कैसे, कि वो भी स्पाइनल कॉर्ड। आज आपके भी चैनल पे एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट आते हैं, उनको बैक में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इन हिज सिटी। हुँ, उसको बेचारे को 2 दिन, वो बहुत बार तो बात नहीं कर पाते कि अरे सुमित जी, पीठ में दर्द हो रही है, बाइक चला के जाता हूँ, रास्ते पूरे खुदे हुए हैं तो मेरे पीठ में दर्द हो रही है। तो आपकी चैनल पे आपकी एक्सपर्ट है, ओके, जो मेरे भी परम मित्र है। तो आज हुँ। हम लोगों की हालत ऐसी, सिर्फ एक रास्ता ऐसा, अंदर कोई चाकू नहीं घुसा है 2.5 इंच अंदर, फिर भी हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि हम लोग अगर बैठ नहीं पाते हैं, हम लोग बात नहीं कर पाते, तो ये इतना अच्छे से चल के जाए जैसे एकदम, यू नो विनोद, एजेंट विनोद अभी अचानक आईएसआई को अटैक करके वो जीत के रावलपिंडी से पूरा मटेरियल लेके आ रहा, वैसे चल के आ रहा हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी अब फैलने लग गई है। और मुंबई पुलिस और मीडिया ने अब ऑनेस्टली काम करना चाहिए कि भैया सच क्या है। दो अलग फेसेस आ रहे हैं, आदमी जाता है तब उसको तैमूर लेके जाता है, तो तैमूर ने क्या उसको अपने कंधे में उठा के लेके गया था? 7 साल के बच्चे को रिक्शा हेल करना भी आता है, वो उसको पता होता है लीलावती हॉस्पिटल नाम का कोई है जगह। तो ये सब कहानियां आ रही है, मीडिया ने भी सवाल पूछने चाहिए कि भैया, नहीं तो मीडिया इज मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्व्स। एंड इसमें शक का दायरा बाद में पुलिस के इनएफिशिएंसी पे जा रहा है कि भैया क्या चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस ही सवालों के घेरे में है ना। पहले आप सोचो कि एक वो बताया गया छत्तीसगढ़ से एक लड़का पकड़ा जा रहा है, कनौजिया, उसको लेकर आ रहे हैं, फिर इसको लेकर आते हैं, फिर चेहरा नहीं मिलता है। तो स्कॉटलैंड यार्ड से जिस पुलिस की तुलना की जाती है मुंबई पुलिस की, वो क्या कर रही है? उनको भी तो सामने आना चाहिए ना फैक्ट्स के साथ कि सही मायने में हुआ क्या। सबसे बड़ा सवाल तो आपने सही कहा कि हमला हुआ भी था या नहीं, या कुक्ड अप स्टोरी है, या कोई बड़ी ऐसी थ्योरी है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? और दूसरी पार्टियां, आप देखो संजय राउत का बयान की चमत्कार कर दिया डॉक्टरों ने, 4 दिन में वो ठीक हो गया, उसकी वो इम्यूनिटी पावर बड़ी तेज होगी इसलिए ठीक हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? यही लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे। सबसे पहले थ्योरी लेकर आ गए थे कि आत्महत्या है। आज तक वो केस अनसुलझा का अनसुलझा ही है। किसी को नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिरी पलों में हुआ क्या था।
और इस मामले में एकदम से जादूगर हो गया और डॉक्टर भी, और वो तो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया क्योंकि उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है। वही तो प्रॉब्लम है ना। और सी द थिंग इज कि जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग शुड बी द मीडिया इटसेल्फ, जिसने एक ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि भैया सच क्या है। चौथे दिन अगर इस तरह से निकल रहा है, आप बोल रहे हो 2.5 इंच, 2.5 इंच चाकू अगर अंदर घुसा है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे के पास में, तो आदमी कैसे चल सकता है। मुझे पता है, मेरे सर्जरी के बाद 5वें दिन मुझे वापिस लेते जाते वक्त मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट देना पड़ा था, ही हैड टू सपोर्ट मी। तो जबकि मैं तो भी आई वॉज मच बेटर, ऐसा कुछ अटैक नहीं हुआ था, फिर भी दिस इज हैपनिंग। तो ये क्या कर रहे हो, मीडिया किस तरह से क्या काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये कुछ अलग कहानी बनाने की कोशिश हो रही है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है अंदर आया। आज मीडिया हैज टू गो, अगर मीडिया सबके पास जाती है, सवाल पूछती है, तो वहां सिक्योरिटी एजेंसी के पास भी जाना चाहिए कि भैया आदमी कैसे आया। आप वहां जाके पूछिए। आप ऐसे तो गाड़ियां लेके सब जगह जाते हैं, जब वो मुख्तार अंसारी को लेके जा रहे थे पंजाब से, तो पीछे पूरी मीडिया की टीम लाइव टेलीकास्ट करे जा रही थी। तो यहाँ कुछ नहीं तो बताइए कि भैया इसका एंट्री कहाँ है एंट्री रजिस्टर में। आप नंबर्स ब्लर आउट कर दीजिए, लेकिन ये बंदा इतने बजे आया था, ये काम के लिए, उतना तो आप दिखाइए। यानी जर्नलिज्म चल रहा है या मजाक चल रहा है, ये पहला सवाल उठ रहा है। आज एक जागृत वर्ग है जिस जो यही सवाल पूछ रहा है कि भैया जर्नलिस्ट क्या काम कर रही है, मीडिया एजेंसीज क्या काम कर रही है। उन लोग क्या, सिर्फ डॉक्टर ने बोला, यहाँ से संजय राउत ने बोला तो सिर्फ रिपोर्ट कर दो। ये सिर्फ मिसबा कादरी की तरफ ब्लाइंड रिपोर्टिंग चल रहा है या क्या चल रहा है। सुमित जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के पीछे किस तरह की कंस्पिरेसी हो सकती है? क्या देवेंद्र फडणवीस जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, और अभी वो महाराष्ट्र में नहीं है, डावोस में है, जहां पर उन्होंने कई हजार करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। आपको लगता है कि उनके खिलाफ कहीं ना कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जीती, या महायुति जिस तरह से जीती विधानसभा चुनाव में, उसके बाद माहौल को खराब करने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र या मुंबई पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है। सी इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, और उसमें भी अगर ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिशियन जो जिसको ये स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो वहां स्टेटमेंट मार रही है, तो इट हैज इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस। क्योंकि बाद में जब स्टेटमेंट आते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट बनेगा ऑन द स्टेट ऑफ द माइनॉरिटीज इन इंडिया, कोई यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो क्या करेंगे, वो लोग ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी कोट कर देंगे। ऐसे तो कितने बेचारे मुस्लिम्स को अटैक हो रहा है, हिंदूज को भी अटैक हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत अकेला नहीं है हु वाज अ सेलिब्रिटी, उसके अलावा भी कितने लोगों पे अटैक होता ही रहता है। ओके, इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग है, सोसाइटी है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो अंदर कैसे गया, ये सवाल से लेके कोई बात नहीं हो रही है, बात पॉलिटिसाइजेशन हो रही है ये पूरी। तो ये इज इट अटैक ऑन देवेंद्र। और मैं आपको जस्ट आपके दर्शकों को कि अभी 13,33,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन महाराष्ट्र। कि एक आदमी वहां जाके महाराष्ट्र, और आप देखिए उसमें से 3 लाख करोड़ रिलायंस ने इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। आज एक जमाना था जब रिलायंस के घर के बाहर अंबानी, द रिचेस्ट एशियन, द वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियंस, रिचेस्ट एशियन इन द वर्ल्ड, उसके घर के बाहर जब जिलेटिन स्टिक डाली गई थी, तब संजय राउत चुप था, ममता बनर्जी चुप थी, सुप्रिया सुले चुप थी, ओके, कांग्रेस वाले चुप थे। एक बड़ा उद्योगपति जिसका टैक्स का रेवेन्यू इज रफली 6-7% ऑफ द जीडीपी, हाँ सॉरी 6% और 7% ऑफ द टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन, जिसका रफली 7-8% का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, हाँ, जो 8-10 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, उसके घर के बाहर आपको जिलेटिन स्टिक मिलती है, उसके कारण मर्डर हुआ एक मनसुख हिरेन करके बंदे का, उसके बारे में लोग तब महाराष्ट्र इज नॉट सेफ, अनसेफ। हम्म। ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड्स है, ये किस तरह की दोगला चरित्र है लोगों का, कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका इतना बड़ा एम्पायर है, जो जिसके बारे में इवन ब्लूमबर्ग जैसा मीडिया हाउस, ब्लूमबर्ग किसका है, माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि मेयर रह चुका है न्यूयॉर्क का, और बाद में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का एस्पिरेंट था, वो बंदे का मीडिया हाउस बोलता है कि भैया इस तरह की चीजें मुंबई में हो रही है। मुंबई में जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, उन लोग क्या, उन लोग धृतराष्ट्र बन के आंख पे पट्टी बन के बैठ गए हैं कि भैया हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
गांधी जी के 3 बंदर की तरह दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकते हैं। तो तब महाराष्ट्र अनसेफ नहीं हुआ था, जिलेटिन स्टिक पकड़े गए थे, उसके बाद में मर्डर हुआ था आदमी का। तो ये तो पॉलिटिसाइजेशन ही है, और मुझे तो लग रहा है ये पूरा महाराष्ट्र को अंडरमाइन करने के, क्योंकि जो 2.5 साल की गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, उसके टाइम में जिस तरह का क्राइम चला था, जिस तरह से वसूली चल रही थी, इन्वेस्टमेंट जो कम हुए थे। अभी आप देखिए, एक रिपोर्ट आया कि महाराष्ट्र हैज रिप्लेस कर्नाटक एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। अभी इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए देवेंद्र जा रहे हैं, तो ये शायद वो अच्छे पॉजिटिव न्यूज को दबाने के लिए ये पूरा कंट्रोवर्सी किया है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और मुझे लगता है अब तो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी पूरी केस फाइल है ना, वो पब्लिक करनी चाहिए कि भैया क्या एक्चुअली हुआ था। सर्जरी अगर 6 घंटे चली थी, 6 घंटे सर्जरी चली थी, तो ये आदमी कैसे, और क्या था उसके एक्सरे रिपोर्ट्स, और सब पब्लिक होना चाहिए। क्योंकि अगर इफ दिस इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ नीड टू रियली नो कि ऐसी कौन सी हुआ क्या ट्रीटमेंट है कि 6 दिन में, 5 दिन में आदमी इस तरह से चल के निकल आ रहा है। हाँ, इसके मतलब लिए जादूगर है, डॉक्टर को अगर तो नोबेल अगर प्राइज मिल डॉक्टर रहा है साहब मेडिसिन जादूगर का। है सुमित जी, अगर डॉक्टर साहब जादूगर है संजय राउत के मुताबिक, तो उन जादूगर को तो बाहर आकर सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मैं फलाना, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 mm अगर और अंदर चला जाता वो चाकू, तो पैरालिटिक अटैक आ सकता था, पैरालिसिस हो सकता था सैफ अली खान को। तो जब इतनी क्रूशियल कंडीशन थी, तो फिर वो बाहर कैसे? और संजय निरुपम भी तो यही सवाल उठा रहे थे ना कि वो कैसे लहराता हुआ चला आ रहा है, गाड़ी में भी उसके वीडियो बन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बात वही आम तो लोग नहीं समझ में नहीं आ समझ रहा है, पा रहे। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया ने पूछना चाहिए कि भैया आपका अगर 5-6 घंटा इस तरह की सर्जरी हो, तो आदमी कैसे चल के आ सकता है, वो भी इतना एकदम टाइगर जिंदा है, टाइगर इज बैक, एजेंट विनोद इज बैक के स्टाइल में अगर बात कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी 2 और 2 4 नहीं हो रहे, या 222 हो रहे हैं, 2 और 2 मिलके। और इसके सुमित जी, कारण कॉन्स्पिरसी थियरीज बढ़ते जा रही है, डाउट ऑन मीडिया, डाउट ऑन एजेंसीज, सब बढ़ते जा रहा है। कंफ्यूजन के कारण एक मीडिया के ऊपर भी एक जो कॉन्फिडेंस होता है, वो भी बहुत लो लेवल पे चला जाता है कि भैया ये क्या चल रहा लेकिन है, मीडिया क्या बोल रही मुंबई पुलिस की भूमिका भी तो सवालों के घेरे में है ना। फिर ये भी तो कहा जाता है सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। है। सी वो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो है कि मीडिया वाला सिस्टम भी ये पूरा उछाला गया है। गवर्नमेंट के तरफ से फायर फाइटिंग भी नहीं हो रही है। राइट स्टेटमेंट के लिए एक ही स्टेटमेंट नीतीश राणे का आया है, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, तो पुलिस में भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ही बात करनी चाहिए। पुलिस में से कोई एक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, जो पूरी केस की डिटेल दे। या लीलावती में भी 3 डॉक्टर बैठ के ये कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली आप देखें तो एम्स में भी होता है, तो एक पूरा प्रेस नोट आता है इस तरह से, पूरा ही केम लाइक अ लायन एंड ही केम लाइक अ टाइगर एंड ही केम लाइक अ मंकी वाले स्टेटमेंट्स नहीं होते। देयर इज ओनली वन प्रेस रिलीज, नीचे मीडिया हेड जो भी डॉक्टर होते हैं उसका साइन होता है, उसके साथ में वो हैंड ओवर किया जाता है। सीनियर डॉक्टर होगा तो वो बात करेगा, वो भी कम से कम इस तरह के फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होती। तो सब जगह आप क्वेश्चन के दायरे में सब लोग आ गए हैं। और कम्युनिकेशन में पुलिस के तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन में जो 2 फोटोग्राफ आए हैं, तो पहला फोटो गलत था, वो तो बोलिए आप। यू हाँ, शुड टेक, पुलिस शुड टेक एक्शन, आईटी सेल शुड टेक, जो साइबर सेल है दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट प्रोफेसर डॉक्टर स्वेन। क्या आप क्या मिसगाइड कर रहे हो लोगों को? और अगर पुलिस ने ये रिलीज किया है, तो वो भी आना चाहिए कि भैया ये गलत फोटोग्राफ निकला है। और क्योंकि सुमित ये जी, इनकॉम्पिटेंसी दिखाई दे रही है कि भैया जो 2 लोग हैं, दोनों के चेहरे अलग है, तो कैसे चलेगा? सुमित जी, ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठकर स्टेटमेंट दे रही थी, यहाँ पे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप देखिए जब ये सेफरन स्कार्फ वाला मामला आया था, तब तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी बहुत शोर मचा रहे थे कि डबल इंजन सरकार है, देखिए कितने इनसिक्योर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम सामने आया, इन सबकी बोलती बंद हो गई है। अब तो जादूगर हो गए डॉक्टर, इसलिए वो ठीक ठाक बाहर आ गए हैं, मतलब मुद्दे को डाइवर्ट करने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, और उसमें आप देखिए मुंबई में तो और भी अजीब हो रहा है। संजय राउत और आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि ये 6 महीने पहले आया है। 6 महीने पहले आया है, तो इसको आने कैसे दिया? आप सबसे पहली बात है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर इज द मोस्ट पोरस बॉर्डर ऑन द प्लेनेट। हम्म। वहां फेंसिंग में अटैक हुआ है, और ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी है। वहां बीएसएफ जो फेंसिंग कर रही थी बॉर्डर पे, वहां
बांग्लादेश के साइड से अटैक हुआ और बाद में यहाँ के लोकल बंगाली इंडियंस ने उसको सपोर्ट करके वो पूरा अटैक थ्रो बैक किया और सपोर्ट करने लग गए। इतना तो पोरस बॉर्डर है मेरे पास में कुछ मीडिया के लोग बाद में जो बातें होती है कि ऐसे भी होता है कि लोग सुबह साइकिल पे इंडिया में आते हैं और शाम को यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत बार यहाँ से साइकिल लेके जाते हैं, वहां साइकिल बेच देते हैं। वो पूरा इस तरह का भी स्मगलिंग चल रहा है। इतना पोरस बॉर्डर है तो 6 महीना आप क्या पूरे इंच इंच पे आप उतने अपने पास बीएसएफ के जवान भी नहीं है, इतने आर्मी के भी जवान नहीं है कि पूरा एक एक इंच को आप कवर करके रखे। लेकिन आप देखिए किस तरह से उसने डाइवर्ट करके कैसे आ गया। ये यहाँ 20 साल में इतने बीएमसी में जब शिवसेना का राज था, इतने 20 साल में इतने लाखों के लाखों बांग्लादेशी यहाँ इलीगली रह रहे। वो भी उद्धव ठाकरे के घर से, आदित्य ठाकरे के घर से 10 मिनट चल के जाइए तो भी रह रहे हैं। उसके बारे में तो एक बार भी मुंह नहीं, चार मंजिले के झुग्गी झोपड़ी बना डाली है, उसके बारे में तो बोल नहीं रहा है। एक मीडिया में न्यूज आया है आज कि जो वर्ली कोलीवाड़ा जो कि आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां ये रह चुका है और वहां अब वर्ली कोलीवाड़ा के हिंदू बोलने लग गए कि ये तो मिनी बांग्लादेश हो गया है। पूरा जो कोलीवाड़ा जो वहां मछुआरों का रहने का पूरा एरिया है, वो पूरा मिनी बांग्लादेश हो गया है। पूरा डेमोग्राफिक्स चेंज हो गया और आदित्य ठाकरे कुछ बोल नहीं रहा है उसके बारे में। ऐसे मराठी मानुस का इतना बड़ा झंडा लेके सब जगह घूमता है और जब वहां ही मराठी मानुस को बांग्लादेशी निकाल रहे हैं तो उसको कुछ नहीं बोल सकता है। वो रादर वो दिल्ली के ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा है पूरा टॉपिक के, ये मोदी ने वो क्या किया। तो भैया तेरे हाथ में, जब तेरे फादर तेरे ग्रैंडफादर के हाथ में 25 साल तक बीएमसी थी, पुलिस कमिश्नर को भी तुम लोग को रिपोर्ट करते थे, तब तुमने क्या किया? आपने भी तो जवाब देना है। 25 साल तो आप ही राज कर रहे थे मुंबई पे। सुमित जी, कहते हैं ना कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को समझ में नहीं आता। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 15,000 करोड़ की जो एनिमी प्रॉपर्टी है सैफ अली खान के परिवार की, जो जाने वाली है, बड़ी जल्दी सरकार उसको अपने हाथ में लेने वाली है, आपको लगता है इस तरह की नौटंकी का उससे भी कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि ये जो है ना 2014 से इसके ऊपर एमपी हाईकोर्ट ने स्टे भी डाला था और ये केस इतना नया भी नहीं है। ये एक्चुअली 72 में सैफ के दादी की बहन जो कि नवाब हमीदुल्ला की सबसे बड़ी बेटी और हेयर अपेरेंट थी, वो पाकिस्तान चली गई थी 1950 में। उसको 1949 में उसको फोर्स किया गया था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए। और सैफ के दादी के फादर यानी नवाब हमीदुल्ला ऑफ भोपाल, वो तो जिन्ना के बहुत ही खास आदमी थे। और उसको पढ़ने में आता है कि उसको जिन्ना ने पहले ऑफर भी दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए पाकिस्तान के, लेकिन भोपाल का जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो उसने इवन जोधपुर के महाराजा को पाकिस्तान में मिलने के लिए और बाद में राजपूताना स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए भी मेहनत करी थी, जिससे कि उसका स्टेट को पाकिस्तान तक कनेक्ट हो सके। ओके। और उसने वहां कराची भोपाल हाउस करके कराची में जमीन घर भी ले लिया था, ऑफिस भी ले ली थी, प्लेन भी ले लिया था कि मैं जा सकूं। तो इन लोग का तो पाकिस्तान के साथ अलीजेंस थी। इसकी जो दादी की बहन है, बड़ी बहन, वो तो बाद में वहां जाके पाकिस्तान में फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन हुई और उसका जो बेटा शहरयार खान वो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बना पाकिस्तान का। और 1972 में उसने और दूसरे 8 लोगों ने मिलकर सैफ के दादी के सामने केस किया था कि भैया ये प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, तो ये एनिमी प्रॉपर्टी हो ही जाती है। तो इसमें ये जो कर रहा है ये मीडिया को यूज करके, अगर मीडिया इसके हाथों में खेलने लग गया एज अ पेड मीडिया, तो आई थिंक मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो जाएगी। और मीडिया शुड बी वेरी केयरफुल, दे डोंट प्ले इन द हैंड्स इन सच अ सेंसिटिव इश्यू। आपको और लगता है सैफ कि ने भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सैफ का दूसरा एक चल रहा है, उसकी बुआओं के साथ भी उसका लिटिगेशन चल रहा है। उसकी 2 बुआएं हैं, सबिया सुल्तान और सलेहा सुल्तान, उसके साथ में भी लिटिगेशन चल रहा है। तो एक तो उसकी दादी का उसके बहन के साथ चल रहा है और दादी का उसके बहन के साथ का एक लिटिगेशन चल रहा है जिसमें बाद में शहरयार खान पार्टी बन गया था एज अ फॉरेन सेक्रेटरी, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इज अ पार्टी टू द केस। उसके बाद में यहाँ उसकी खुद की बुआओं का भी चल रहा है। तो ही शुड बी वेरी साइलेंट। मीडिया को इस तरह से यूज करा और अगर बहुत सारी हिस्ट्री निकली
हाँ, जैसे भोपाल के नवाब का पाकिस्तान के साथ का अलीजियंस और वो सब, तो आई थिंक सैफ के लिए और करीना के लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सुमित जी, आपको लगता है कि अभी तक जैसे आपने भी कहा कि ऑफिशियली कोई कोई भी स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से नहीं आया है, किसी ने नहीं कहा है सिवाय नितेश राणे के। तो अब जब डावोस से वापस आएंगे देवेंद्र फडणवीस, तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं असलियत क्या है, इसका इसका खुलासा वो कर सकते हैं मीडिया के सामने? आई थिंक इतने छोटे मैटर में दिस इज नॉट समथिंग ऑफ अ वेरी बिग थिंग कि देवेंद्र फडणवीस के लेवल के बंदे ने बाहर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अभी देवेंद्र फडणवीस इज बिजी इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र के लिए इन्वेस्टमेंट्स लाने में बिजी है। तो शायद ये सब चीजें थोड़ी उसके ध्यान बाहर नेचुरली हो जाएगी, बिकॉज ही इज नॉट इन मुंबई इन द वेरी फर्स्ट केस। और दूसरा, उसका फोकस अभी वहां इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ है। लेकिन एक बार आएगा देवेंद्र, वंस ही इज बैक, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि देवेंद्र फडणवीस खुद बाहर आके स्टेटमेंट करे। somebody from the home ministry, from the PIB or the PIB से, या फिर इवन मुंबई पुलिस में से कमिश्नर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर या मीडिया सेल कैन कम आउट एंड गिव अ क्लैरिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले ये जो डाइकोटॉमी है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा कि कौन है असली क्रिमिनल। जो फोटो पहले निकला, दूसरा निकला, बीच में एक और कोई नाम निकला था, तो क्या है पूरा, और अगर कुछ वॉचिंग अप हुआ है तो पहले वो सब क्लीन करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने इस केस को वॉच अप कर दिया है? अभी जिस तरह से फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों की बातें हो रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपके चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे आ रहे हैं, जो दूसरे लोग भी है, उन लोग जिस तरह से, इवन एक साधारण आदमी भी बात करता है, तो उनमें तो यही आ रहा है कि भैया ये दो फोटो कैसे अलग अलग हो रहे हैं। फोटो एक है, आदमी तो क्या भिगो के, उसको उबाल के पूरी रात भिगो के इतना बड़ा हो गया है जैसे चने भिगो के रखते हैं। तो कैसे फेस सिमिलर नहीं है, क्या हो रहा है, क्या है सच? वो पहला फोटो निकला, वो जो सैफरन स्कार्फ का, वाज दैट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? व्हाट इज अ रियल थिंग? वो अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और मीडिया भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस विषय पर हकीकत क्या थी, सच में हमला हुआ या नहीं हुआ, हमला करने वाला ही पकड़ में आया या किसी और को पकड़ लिया गया है। ये तमाम चीजें हैं जो सवाल अभी सोशल मीडिया पर आम लोगों के जहन में भी चल रहे हैं। इनके जवाब बहुत जल्द लोगों को मिलेंगे। आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्ते, धन्यवाद आपको भी। जय श्री राम। भारत माता की जय।